पूछोत मी उन्हें कालच कधी बी आपलं चाललं देखो टोटल कितने स्लाइड्स है इसमें 107 सिर्फ, और अपने कितने 85 हो चुके, 86 हो चुके, 87 चालू करना है भाई। चलो कल अपना कहाँ तक हुआ था? 5 एडजस्टमेंट्स देखे थे कल, आज 5 के आगे के देखेंगे। तो जो पहली 5 एडजस्टमेंट्स है वो रिवाइज करते। पहली एडजस्टमेंट किसके बारे में थी? क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। ऑनलाइन वालों तुमने भी फटाफट आंसर देने का, पिक्चर देखने को नहीं आए अपन, आंसर देने के मस्त। पहली एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग स्टॉक, इसकी जर्नल एंट्री क्या रहती है बोलो? जर्नल एंट्री नहीं होता। इफेक्ट क्या होता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट साइड पे। दूसरा क्या था एडजस्टमेंट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है मतलब अब तक पे करना बाकी है, तो जो बाकी है वो तो एक्स्ट्रा है तो ऐड करना पड़ेगा, तो एक्सपेंस में ऐड होएगा। और क्योंकि पे करना बाकी है अगले साल पे करना पड़ेगा, तो टेंशन है ये साल मेरे को, तो लाइबिलिटी है। तो इसके दो इफेक्ट्स क्या जाएंगे? एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और लाइबिलिटी दिखाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था? प्रीपेड। पहला था आउटस्टैंडिंग, अब तक पे करना बाकी है, अगला है प्रीपेड मतलब पहले पे कर दिया, अगले साल का अब बीच पे कर डाला उगचच, तो ये साल का तो है नहीं वो अगले साल का, इसलिए ये साल के एक्सपेंस में से उसको करेंगे माइनस, और अगले साल पे करना पड़ेगा क्या? नहीं पे करना, तो मजे होंगे अगले साल, इसलिए ऐसे। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या थी अपनी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगले साल का पैसा ये साल आया, जो अपने साथ कभी होने वाला क्या जिंदगी में? नहीं, मेरे साथ तो नहीं। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर है तो एडवांस में इनकम रिसीव मतलब अगले साल का पैसा अब बीच मिला, तो लेकिन वो ये साल का इनकम है क्या? नहीं, तो इनकम में से माइनस, और अगले साल पैसा मिलेगा नहीं, सिर्फ कष्ट करने पड़ेंगे, इसलिए लाइबिलिटी। अब आउटस्टैंडिंग इनकम है जो अपने साथ हर बार होता, तो इनकम मतलब सीखा तो दिया लेकिन पैसा आना बाकी है, तो इनकम है वो मेरा तो ऐड हो जाएगा इनकम में, और पैसा आना बाकी है तो मजे होंगे। अभी सीखा कि कष्ट ऑलरेडी हो चुके, अब सिर्फ पैसा आना बाकी है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? एसेट। अगली बातें करते शुरू। माइक है चालू आज। तो आज का एम है अपना एटलीस्ट 5 एडजस्टमेंट तो होने चाहिए, ज्यादा हुए तो बोनस। आज का पहला एडजस्टमेंट बैड डेट्स, मेरा फेवरेट और बोर्ड्स वालों का भी फेवरेट। क्लोजिंग स्टॉक आता चाहता हर बार, और उसके साथ साथ बैड डेट्स आता चाहता हर बार, ठीक है। 3 नहीं 4 फिक्स है, 5 या 6 एडजस्टमेंट आती है, ज्यादा से ज्यादा 6 एडजस्टमेंट आती है, उसमें से 4 फिक्स है। कितना मस्त। क्लोजिंग स्टॉक वो आता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता, तीसरा आज कर रहे अपन बैड डेट्स आ जाएगा, और चौथा डेप्रिसिएशन। ये 4 तो फिक्स। तो बैड डेट्स आणि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब आरडीडी, तो दोनों का बातें सेम होगी। मेरे को बोल जर्नल एंट्री क्या लगती है? 99% गलत बोलोगे आप, लेकिन मेरे को कोई टेंशन नहीं, बोलना जरूरी है। गलत तो गलत बोल दो, बोल गुंजन। जे बात बैड डेट्स अकाउंट डेबिट तो सही लग रहा। टू क्या करूं? टू कैश करूं क्या? टू डेटर्स, ओके। टू डेटर्स एक ऑप्शन है मेरे पास, टू कैश एक ऑप्शन है मेरे पास,
टू बैंक भी है ऑप्शन, टू क्रेडिटर, टू फर्नीचर और बहुत है, टू गुड्स। पार्शु बोला टू गुड्स, ऐसा लग रहा उसको गच्ची पे से फेंकू। 4 4 8। डेटर्स टू डेटर्स, मतलब बैड डेट जब हो जाएंगे तो उससे अपने डेटर्स कम हो जाएंगे। अब मेरे को बोला बता डेटर्स एसेट है क्या लाइबिलिटी, करंट है क्या फिक्स्ड, उस पर फर्क थोड़ी पड़ता। मेरे को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एसेट है, एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा। बैड डेट से एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा। अब ध्यान से सुन, डेटर्स एसेट है और एसेट को डेबिट बैलेंस हो रहा, तो डेटर्स को डेबिट बैलेंस, डेटर्स जब कम हो रहा है तो डेबिट देंगे क्रेडिट, क्रेडिट। समझ रहे क्या तुमको, डेटर्स को क्रेडिट आणि बॅड डेट्स इनकम है क्या एक्सपेंस, क्या एसेट क्या लायबिलिटी, एक्सपेंस, एक्सपेंस को डेबिट देते या क्रेडिट, डेबिट। तो अपना एंट्री क्या होगा, बॅड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। सोपं आहे, बॅड डेट्स खर्च है इसलिए डेबिट आणि डेटर्स कम हो रहे इसलिए क्रेडिट। इसका इफेक्ट क्या जाएगा, बैड डेट्स जो है ये ट्रेडिंग थोड़ी, ये पीएनएल में डेबिट साइड पे दिखा दे आणि टू सन्ड्री डेटर्स का रहा मतलब बैलेंस शीट में डेटर्स एसेट साइड में से माइनस हो जाएंगे। ओके आगे बढ़ते, इसका रीज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। बैड डेट्स जो है ये लॉस है और लॉस को डेबिट करा जाता है इसलिए बैड डेट्स को डेबिट किया। डेटर्स क्योंकि एसेट है और एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन बैड डेट से एसेट कम हो रहा इसलिए उसको क्रेडिट करा जाएगा। कुछ टेंशन है कि जिंदगी में, बढ़ सकते हैं क्या आगे। आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज़ आपको पूछना चाहूँगा मैं पार्शु, कि अगर बैड डेट्स हुआ मेरी ज़िंदगी में तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, या टू गुड्स टू डेटर्स, डेटर्स को क्रेडिट क्यों, बैड डेट्स कम हो रहे, कम हो रहे तो क्रेडिट क्यों, डेबिट क्यों नहीं, बोला। देखो जैनम, जैनम आप आंसर दो बोला। को हमेशा डेबिट होता है क्योंकि वो एसेट है, तो वो जब कम हो रहे तो इसलिए उसको क्रेडिट होगा। समझे क्या आंसर कैसे दे बोला, आंसर दो ना आंसर। हाँ तो फिर डेबिट देना चाहिए ना, क्रेडिट दिया आपने तो। मैं क्या पूछ रहा, सोपा सवाल, डेटर्स को डेबिट देने वाले क्रेडिट देने वाले बैड डेट्स के केस में, डेटर्स को डेबिट देने वाले या क्रेडिट देने वाले बैड डेट्स होने पे क्यों क्रेडिट, अरे कविश बोलो बोला आंसर। डेटर्स एसेट है तो इसलिए डेबिट होते पर वो कम हो रहे इसलिए क्रेडिट। बोला आंसर, एसेट को डेबिट क्यों देते, वो हमने रूल किया, आमचं ठरलेलं आहे ॲसेटला डेबिट द्यायचं, लेकिन कम हो रहा इसलिए क्रेडिट द्यायचं। ठीक है, चलो अगला एक और एडजस्टमेंट अच्छा वाला है जो पेपर में आने वाला। डेप्रिसिएशन की एंट्री अगर गलत बताई ना मुस्काट पड़ूंगा मैं। बोलो समर्थ। हाँ नमित, डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलने तो राहुरी को आके मारूंगा। नॉट एट होम। नमित मेरे दोस्त कैसे हो, डेप्रिसिएशन सुना है कभी आपने, उसकी उसकी जर्नल एंट्री पता है आपको, गूगल चल रहा नहीं फास्ट, डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री। रितु बता दो मुझे आप। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकाउंट, टिम्ब टिम्ब अकाउंट,
आप एसेट अकाउंट ओके अभी आवाज आया, पहले आवाज नहीं आ रहा. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. मैं सोपा सवाल पूछना चाहूँगा जैनम से कि टू एसेट मतलब एसेट को क्रेडिट, कई को एसेट को क्रेडिट, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है डेप्रिसिएशन देने से. तो क्रेडिट क्यों करते? क्योंकि एसेट की जब वैल्यू बढ़ती है तो उसको डेबिट देता है, एसेट को डेबिट देता है. तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट कम हो रही है. क्या हर एक एडजस्टमेंट सेम ही चाहिए? सब सेम है रे, बस नाम चेंज हो रहा. तो सब जन मस्त पढ़ रहे, मेरे को मजा आ रहा सिखाने में भी, जिंदगी में पहली बार कि डेप्रिसिएशन जो है ना दोस्त खर्चा है. जैसे पहले आरडीडी बैड डेट्स खर्चा था, वैसे डेप्रिसिएशन खर्चा है. तो इसलिए उसको डेबिट दिया और उसकी वजह से मेरा फिक्स्ड एसेट कम हो रहा है, इसलिए उसको क्रेडिट दिया. अब मेरे को बताओ आप ऐसे कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स है जिन पे डेप्रिसिएशन देना चाहिए? फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, मोटर कार, लैपटॉप, पैनल, ट्रक, मोबाइल फोन, बुक्स. बुक्स फिक्स्ड एसेट है या नहीं दीदी? बुक्स मतलब स्टोरी बुक्स लाइब्रेरी में जो रखते उनके लिए एसेट है. तो बुक्स पे डेप्रिसिएशन आएगा क्या? हाँ, दिन ब दिन उसकी वैल्यू कम हो रही है ना. डेप्रिसिएशन मतलब क्या? जैसे यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू कम हो रही, या यूज ना भी करो ऐसे पड़े हुए तो भी वैल्यू कम हो रही. तो बुक्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होते चलती है, तो उसको भी डेप्रिसिएशन जाएगा. ओके, तो इसका इफेक्ट क्या जाएगा? डेप्रिसिएशन कहाँ पे लिखते हैं अपन? पीएनएल डेबिट. और एसेट को क्रेडिट किया है मतलब एसेट में से माइनस करेंगे उतना. तो पीएनएल के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट एसेट साइड पे से करेंगे माइनस. और इसका रीजन तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस को खर्चा, सॉरी एक्सपेंस को डेबिट, इसलिए डेप्रिसिएशन को डेबिट. फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट बैलेंस रहता, लेकिन डेप्रिसिएशन से एसेट कम हो रहा, इसलिए उसको क्रेडिट किया. ये अगर आपको समझा ना, आप जिंदगी में कौन सी भी डिग्री हासिल कर सकते हो जिसमें अकाउंट से बेस है. ये बेस आप सीए फाइनल में भी जब अकाउंट्स पढ़ोगे ना, आपको यही तरीके से विचार करना है. इस चीज को डेबिट देना है, क्रेडिट देना है, कैसे विचार करेंगे? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, बढ़ रहा क्या कम हो रहा, बस. अब जैसे यहाँ पे बोला अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. गुड्स है मेरी जिंदगी के जो आग की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके, और अनइंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस नहीं लिया. क्या करने का इसका? इसमें मेरा लॉस हुआ पक्का. दो चीजें क्या हुई? लॉस हुआ और गुड्स गए. लॉस हुआ और गुड्स गए, तो लॉस हुआ तो डेबिट, गुड्स गए तो क्रेडिट. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर. लॉस को डेबिट क्यों? क्योंकि लॉस है. गुड्स को क्रेडिट क्यों? वही क्योंकि बाहर गए. जालो. इसको कहाँ पे लिखेंगे? पीएनएल डेबिट. इसको कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग क्रेडिट. कितना सोपा. अगला इंश्योर्ड गुड्स. अब मजेदार है, इंश्योर्ड गुड्स थे जो डिस्ट्रॉय हुए फायर से. अनइंश्योर्ड का क्या विषय? पूरा नुकसान मेरा है, लेकिन जब मैंने इंश्योरेंस लिया है तो पूरा नुकसान मेरा नहीं है. बोलो गुंजन. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर. इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि लॉस में आई थिंक जितना गुड लॉस हुआ है तो वो 80% उन्होंने मुझे रिकवर करके दिया, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट की उतना उन्होंने दिया, तो टोटल मैच हो जाएगा. एंड देन टू गुड्स लॉस बाय फायर में टोटल. इंश्योरेंस नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी होता है. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट है, इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है. ठीक है. इंश्योरेंस एक्सक्यूज मी, इंश्योरेंस कंपनी मुझे देने वाला है, मतलब वो मेरा डेटर हुआ, मतलब एसेट में गया. इंश्योरेंस एक्सपेंस है, पीएनएल में गया. कितना फर्क पड़ जाता. तो जर्नल एंट्री जैसे गुंजन ने बताई, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कुछ तो नुकसान. इंश्योरेंस लिया है इसका मतलब ये थोड़ी पूरा पैसा आ जाएगा,
कुछ तो पैसा होगा जो वो बोलेगा नहीं वो मैं नहीं दूंगा, तो वो मेरा डेबिट में जाएगा। फिर इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो मेरा डेटर हो गया, वो मेरे को उतना पैसा देगा भी। और टू गुड्स जिंदगी में से चले गए मेरे। अब मेरे को बताओ आप इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। P&L डेबिट, लॉस बाय फायर, बरोबर। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कैसे ही है, लेकिन कहाँ पे P&L डेबिट, बरोबर। फिर जिंदगी में क्या काम का है क्या वो मेरे? इंश्योरेंस कंपनी एसेट में आएगा, ओके। और कैसे सोच सकते हो आप इसको, कैसे लगाओ रे? कविश आपने क्या मतलब क्या सोचा, इंश्योरेंस कंपनी P&L डेबिट क्यों, प्रोसेसिंग क्या हुई आपके दिमाग में, वो जानना है मेरे को। बता यार। ये मैं समझा P&L डेबिट क्योंकि खर्चा है, ये तो मेरे को पैसा आने वाला है ना, तो एटलीस्ट आप P&L क्रेडिट बोलते कि बाबा इनकम है। गलत है जो, लेकिन लॉजिकल गलत है। ये आएगा बैलेंस शीट में एसेट, और गुड्स लॉस बाय फायर, ट्रेडिंग क्रेडिट अपना रोज का। तो ये रोज का थे दोनों, मतलब पिछले एंट्री में ही देखा था। इंश्योरेंस कंपनी को बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने जिसका उसका जिसके उसके सामने लिखा है, समझा आपको? एकदम बरोबर। हाँ नहीं, जब ऐसा ये आएगा पूरा की पूरा एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या आएगा कि 1000 रुपीज के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर से, 80% वो मेरे को देने को तैयार है। तो सबसे पहले 1000 रुपए के गुड्स गए, तो ट्रेडिंग क्रेडिट में 1000, ओके। इतना 80 तक का मेरे को मिलने वाला, तो एसेट में 800 और 200 मेरे को नहीं मिलने वाले, P&L डेबिट 200, ठीक है। 3 इफेक्ट जाते इसके। जिंदगी में बढ़ते आगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री। ये क्या सीखो तुमको, ये सिखाने जैसी बात है क्या? 11वीं में 2 चैप्टर में पढ़े, एक जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में, एक फाइनल अकाउंट्स में, फिर भी 12वीं में। इसलिए भी फास्ट हो जाएगा अपना। बोल मेरे को, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल की एंट्री आपको पता है पार्श? बोलो। इधर चुप रे। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब मैं क्या पागल है क्या फुकट में बांटने को? हाँ मत बोलो, फुकट क्यों बांट रहा मैं मेरे सामान? एडवर्टीजमेंट हो इसलिए, तो इसलिए एडवर्टीजमेंट खर्चा है, तो डेबिट टू गुड्स, गुड्स जिंदगी से बाहर गए। एडवर्टीजमेंट कहाँ पे जाता हमने देखा था, कहाँ पे जाता है एडवर्टीजमेंट? P&L डेबिट, और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ट्रेडिंग क्रेडिट झालं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहा मैं फ्री सैंपल? फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस, यानी एडवर्टीजमेंट तो खर्चा है, इस वजह से एडवर्टीजमेंट को डेबिट देंगे। और गुड्स जब कम होते हैं तो उसको क्रेडिट करा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख के कम करा जाता है, ओके। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, सब हो चुका हुआ है अपना सब, इसलिए अभी झटपट पटापट हो रहा। बोल जैनम दोस्त मेरे इसकी एंट्री। ओके ओके, आप कुछ गुंजन बोलना चाहोगे? हो सकता है। और एक बात थोड़ी ज्यादा काटना है तो टू बी मोर स्पेसिफिक, इससे ये लिख लिया था
स्पेसिफिक आपको ऊपर होना है ना कि नीचे। गुड्स गुड्स है बाहर। जैसे अपन जब परचेस करते तो स्पेसिफिक थोड़ी रहते क्या खरीदा, सिर्फ परचेस अकाउंट देते। सेल करते तो स्पेसिफिक थोड़ी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो होना पड़ेगा ना। 3 पार्ट ने समझ, ए बी सी। तो ए कितना लेके गया उसको डेबिट, बी जितना ले गया उसको डेबिट, सी जितना लेके गया उसको डेबिट। ठीक है। और एक चीज याद रखना, इस पूरे चैप्टर में ना अपन ड्रॉइंग्स अकाउंट वापरते नहीं। ड्रॉइंग्स वापरने की जगह पे अपन कैपिटल कुछ डेबिट देते। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट कब आएगा, जब फिक्स्ड मेथड वापर रहे, जब फिक्स्ड मेथड वापर रहे। कैपिटल कब आएगा, जब फ्लक्चुएटिंग मेथड वापर रहे। अगर क्या फिक्स्ड है क्या फ्लक्चुएटिंग नहीं पता, जो मेरे टावर यूट्यूब पे मेरे को देख रहे, होपफुली अगर कोई देख रहा तो मैंने अपलोड किया है, उसका पाचका करके मिला लेना उसको। आगे बढ़ते इफेक्ट। तो ये करंट या कैपिटल के डेबिट साइड में जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि गुड्स बाहर गए, रिडक्शन इन गुड्स जब भी होता तो उसको क्रेडिट करा जाता है। आगे बढ़ते अनरिकॉर्डेड परचेस। ये तो सबसे सोपा, अनरिकॉर्डेड परचेस। परचेस तो किया लेकिन मैंने लिखाच नहीं, अब तक नहीं हुई है लेकिन अभी तो करनी पड़ेगी। बोलो रितु, इसकी एंट्री क्या होगी? अनरिकॉर्डेड परचेज पहले नहीं की तो एंट्री पड़ेगी। पहले एंट्री नहीं की तो अभी करनी पड़ेगी ना परचेस। क्या क्या? हाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्रेडिट। ओके, देखो क्या होता है, जो परचेस में रिकॉर्ड करना भूल गया ना, वो कैश में परचेस नहीं किया होगा। क्योंकि जब भी कैश में परचेस करते, कैश जब भी कम होता है तो डे एंड पे टैली करना पड़ता है अपने को। तो ऐसा माना जाता है कि अनरिकॉर्डेड परचेस या अनरिकॉर्डेड सेल्स है वो उधार के, क्रेडिट पे परचेस या सेल हुआ इसलिए रिकॉर्ड करना रह गया। तो इसकी एंट्री में परचेस अकाउंट डेबिट तो आएगा, टू कैश या बैंक नहीं आएगा, टू क्रेडिटर आएगा। जिससे उधार में सामान खरीदा वो क्रेडिटर होता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सुंदरी क्रेडिटर। इसके इफेक्ट्स क्या जाएंगे? लायबिलिटी साइड बरोबर। परचेस ट्रेडिंग डेबिट में जो ऑलरेडी वाला परचेस है उसमें ऐड करना पड़ेगा, और क्रेडिटर्स में जो ऑलरेडी वाली लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है उसमें ऐड करना पड़ेगा। ये डेबिट में ऐड करेंगे, लायबिलिटी में ऐड करेंगे, जालो। इसका रीजन क्या लिखा होगा उन्होंने? क्योंकि कोई एंट्री पास सच नहीं हुई है तो एंट्री कर दिया अभी पास। वाह, क्या रीजन है? ऐसे अनरिकॉर्डेड सेल्स। नमित, आपको दोस्त सेल्स की एंट्री आती क्या? नहीं आती। ठीक है, आज सीख लेना। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स में सेल्स की एंट्री पास करनी पड़ती, जो मेरा दोस्त पार्श्व बताएगा। तो तीसरी बता भाई, 2 6 मारे तो तीसरा 6 नहीं मारते गए, बस अभी 2 बहुत हो गए, मेरे को आउट होने गए। सेल की एंट्री, बस सेल, सेल। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। देख इतना मारूंगा ना तेरे को, इसमें ना सिर्फ 2 शब्द सही वापरे तूने, डेबिट एंड टू। बाकी सब गलत था। डेबिट एंड टू सही था भाई। उसने पहले में ऐसे करा है ना, वो लगा था आई। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स भाई मेरे, सेल्स इनकम है, क्रेडिट होता। सेल्स डेबिट होता क्या? नहीं क्या क्रेडिट होता क्या? फिर सेल्स डेबिट होता क्रेडिट? सच्ची बता, दिल से बता, क्यों क्रेडिट देते? कैश क्यों वापरते इधर?
अभी क्या मैंने अंग्रेजी में बोला था कि तेरे को कि यहाँ पर जब भी अनरिकॉर्डेड रहता तो उसको क्रेडिट मानने का। वो तो आपने परिचय के लिए बोला। ओ वो तो भूल गया। सही है, बिजनेसमैन। तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। मेरे को क्या सिखाना पड़ रहा है, शर्म आ रही में। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ओ दे रहा है, दुरुस्त है। देखो तू बोल जान रही है, उसको पता नहीं है, तू बोल रहा। समझ, आपको पता है सन्ड्री मतलब छोटे मोटे, मतलब इतने। अब जैसे समझ मैं आपके दुकान में आया, आपसे सामान खरीद के गया, मैं कितना खरीदूंगा, 1000-2000, तो मेरा नाम अलग से लिखना परवड़ता क्या? नहीं, क्योंकि मेरा नाम अगर अलग से लिखा तो बैलेंस शीट में मेरा नाम आएगा, फिर सारे डेटर्स का नाम आएगा। तो बैलेंस शीट में जनरली आप उनका नाम लिखना चाहोगे जिसकी अमाउंट बहुत बड़ी है। तो बाकी मेरे जैसे छोटे 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 आपके कस्टमर्स है, आपको सीधा सन्ड्री डेटर्स में डालो, नरेशन में लिखना पड़ता है कि इससे इतना पैसा आना, इससे इतना पैसा आना। बाकी 1 नंबर सवाल पूछा। ये जो आपने सवाल पूछा ये प्रैक्टिकल है, बुक में काम करनी है। तो ये प्रैक्टिकली कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा बाद में, क्योंकि वो सिर्फ आप ही समझ पाओगे, बाकी मैं शायद इतनी क्षमता नहीं है समझने की। तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर्स है भाई मेरे एसेट में ऐड हो जाएंगे, और सेल्स जो है वो ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखते तो वो ऐड हो जाएगा। एक क्वेश्चन है अपने पास जिसमें ना, सुनना, एक क्वेश्चन है अपने पास जिसमें उन्होंने अलग से दिया है क्रेडिट सेल्स इतना है, कैश सेल्स इतना है। क्या करने का उसमें, कौन सा लेते हैं अपन सेल्स में लेते हो, क्रेडिट क्या कैश? सेल्स। लेकिन क्रेडिट वाला लेते क्या कैश वाला लेते? दोनों लेते पक्का। तो वैसे इधर भी ये वाला सेल भी, अनरिकॉर्डेड सेल भी आ जाएगा उसमें। ओके चलो, यहाँ तक है ना। अभी आज रुकते अपन, पहले लिख लो इतना, लिख के अगर हो गया तो आगे का सीखते। पहले इतना लिखो, सिर्फ आपका ही बाकी, दीदी बाकियों का हो गया लिख के। साथ में नहीं लिखना था बस। हाँ ठीक है, इसी लाइन में गौर करें। लिखो फास्ट। एक्स्ट्रा कितने हुए अपने? 3 हुए ना। चलो इतना ही लिखो फास्ट। आज इधर ही रुकेंगे अपन, बाकी कल करते आगे का कंटिन्यू।